सुपर कंसेप्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम साइन 45, कॉस 45, tan 45 यानी 45 डिग्री का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालते हैं हम लोग ट्रायंगल का यूज करके। और ये साइन 30, कॉस 30, साइन 60, कॉस 60, tan का भी हम लोग tan 60, tan 60, tan 30 इन सब का वैल्यू भी हम निकालेंगे। ठीक है। उसके बाद में हम वैल्यू को कैसे याद करें, किसका वैल्यू कितना होगा, साइन 60 का, साइन 30 का, कॉस 60, कॉस 30, 90 डिग्री का, कॉस 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री, जो भी है इन सब का वैल्यू हम लोग याद करना सीखेंगे, जल्दी याद कर सकें। ठीक है। आज ही हम याद करवाएंगे आपको इसी वीडियो में। आप देखते देखते ही सारे का वैल्यू याद कर लेंगे। अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं ये कैसे वैल्यू आता है, कुछ देखते हैं और कुछ को जो है हम ऐसे याद कर लेंगे, ऐसे उसका हिंट्स हम दे देंगे आपको। यहां देखते हैं हम ये कैसे वैल्यू। मान लीजिए कि एक ट्रायंगल है, 90 डिग्री यहां बी पर है, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है। और ये भी हम एक मान लेते हैं वैल्यू कि ये 45 है और ये 45 है। हम इसलिए माने हैं ये क्योंकि 45 डिग्री जब तक हम शो नहीं करेंगे 45 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो यानी कि ये दोनों इक्वल है, तो 45 और 90 मिलके 180 हो जाएगा। ठीक है। तो अब ये इसे हम ए मान लेते हैं, इसे ए मान लेते हैं क्योंकि दोनों इक्वल होगा। जब दोनों एंगल इक्वल होता है तो साइड भी इक्वल होता है। ठीक है। तो अब हम लोग ये कैसे निकलेगा, ये हो गया बेस। कोई भी एंगल ले लेते हैं, ये एंगल ले या ये एंगल ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी 45 है, ये भी 45 है। तो कोई भी अगर ये बेस ले, ये परपेंडिकुलर ले, तो हाइपोटेनस इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर बेस का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर भी ए है, ए का स्क्वायर, रूट अंडर ए स्क्वायर 2a स्क्वायर। तो हो जाएगा ए स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा रूट 2 इंटू रूट ए स्क्वायर। अलग अलग लिख सकते हैं इसको। तो रूट 2 तो रह जाएगा और ए स्क्वायर से रूट खत्म होके रूट 2a हो जाएगा। तो रूट 2a आ गया। अब इसका हम लोग जानते हैं साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P/H। क्या होता है, P/H। तो P कितना है, P दोनों तो P और B तो दोनों सेम है, तो P है a और H कितना है, रूट 2a कट गया 1/√2। सेम इसी तरह से ये होता है B/H। B कितना है a और H कितना है रूट 2a, कैंसिल हो गया 1/√2। ठीक है। अब tan क्या होता है, P/B। P कितना है a और B कितना है a, कट गया 1, tan 45 1 हो गया। अब हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे, तो इसमें तो 30 और 60 मानेंगे, तो इसमें दिक्कत हो जाएगा क्या कि कौन सा एंगल लें, ये एंगल लें, ये एंगल लें, कौन सा एंगल लें, इसमें डाउट हो जाएगा। ठीक है। तो देखते हैं हम। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम इसको 30 ले लेते हैं और ये 60 ले लेते हैं, फिर इसको क्या वैल्यू देंगे हम। ये तो पता, ये दोनों इक्वल था 45 तो दोनों सेम ए वैल्यू हम मान ली है। अब इसको हम डिफरेंट, अगर एंगल होगा तो साइड भी डिफरेंट होगा। जब साइड डिफरेंट होगा फिर क्या होगा हमें नहीं पता लगेगा। फिर दो वेरिएबल आ जाएगा, एक को ए मानेंगे तो एक को बी, तो फिर उसमें से टफ हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं, ये एक ट्रायंगल कंसीडर करते हैं हम लोग। ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी तीनों साइड इक्वल। जब तीनों साइड इक्वल तो ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। अगर यहां से एक सीधा लाइन हम खींचते हैं, 90 डिग्री का एंगल यहां बनाते हैं हम, तो ये 30 हो जाएगा और ये भी 30 हो जाएगा। तो यहां डी दे देते हैं। केवल अब इस पर विचार करें हम, ये ट्रायंगल दो ट्रायंगल हो गया, तो किसी एक ट्रायंगल पर हम विचार करते हैं। ठीक है। चलो इस ट्रायंगल को लेते हैं ABD। तो ABD पर विचार करते हैं, इसको अभी भूल जाते हैं। तो ये पूरा अगर तीनों साइड तो इक्वल था, ये साइड BC, पहले रुक जाओ 1 मिनट, फिर से हम दिखा दें। ये तीनों साइड हम इक्वल वाला लिए हैं, इक्विलेटरल लिए हैं, तो ये इक्वल, तीनों इक्वल है।
तो ए हम मान लेते हैं, तीनों सेम है। और ये क्या होगा 60, ये भी 60 और ये भी 60, साइड इक्वल तो एंगल भी इक्वल। और यहां से 90 डिग्री लेते हैं हम, तो ये दो पार्ट में बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 और ये भी हो जाएगा 30। अब हम लोग ये दो पार्ट में बढ़ा तो ये हाफ हाफ होता है, यहां से ये हाफ होगा, ये डी मान लेते हैं, ये होगा a/2 और ये होगा a/2। यहां से यहां a/2 और यहां से यहां a/2 और ये पूरा है a। तो अब इस ट्रायंगल में ये a/2, ये तो 90 है ही, और ये हो गया हमारा a, ये नहीं पता है तो ये पता कर लेते हैं हम लोग पहले ab। तो ये बेस हो गया, अगर ये इसके लिए इस एंगल के लिए बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, और ये हाइपोटेनस हो गया। तो h स्क्वायर हमको निकालना है परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, तो रूट अंडर हाइपोटेनस कितना है a का स्क्वायर माइनस बेस कितना है a/2 का स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर a का स्क्वायर माइनस, ये अलग अलग कर देते हैं a स्क्वायर और फिर 2 स्क्वायर, 2 जब 4, नीचे एलसीएम ले लिए और ये एलसीएम 4 हो गया, तो ये 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, फिर रूट अंडर 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर माइनस होगा तो क्या होगा 3a स्क्वायर होगा अपॉन में 4, ठीक है। अब इसको अलग अलग रूट कर देते हैं, 3a स्क्वायर अपॉन में 4 रूट 4, तो हो गया क्या जाएगा रूट, इसको भी अलग हम करेंगे तो रूट 3 के साथ a स्क्वायर मल्टीप्लाई में है, तो रूट 3 इंटू a स्क्वायर अलग कर देंगे, और 4 का क्या होगा रूट 4 का 2 होता है, तो इक्वल टू हो जाएगा रूट 3 अपॉन में 2, रूट 3 के बगल में क्या है स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो a बचेगा, तो रूट 3a/2 आ गया हमारा p का वैल्यू, ये आ गया रूट 3a अलग है, रूट के अंदर नहीं है, /2। अब हम इस ट्रायंगल में देखते हैं ABD में साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, किसी में भी देख लेते हैं, साइन 30 डिग्री तो ऊपर है, तो ये एंगल हो गया साइन बराबर p/h। अब 30 के लिए p कौन है, 30 ये हो गया, इस एंगल के लिए p कौन है सामने वाला, b बगल वाला हो गया, p सामने वाला कितना है ये इस ट्रायंगल में, ये इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं a/2, और h कितना है h तो a है, तो ये हो जाएगा, इसका जोड़ा बनाएंगे हम, तो a/2 इंटू ये ऊपर जाएगा 1/a कैंसिल 1/2, साइन 30 1/2 आ गया। अब हम लोग देखते हैं cos 30 का b/h, तो यही इस 30 के लिए b क्या होगा, ये होगा AD कितना है रूट 3a/2, रूट 3a अपॉन में 2, अब नीचे में क्या है h कितना है a है। अब इसका जोड़ा नहीं है, जोड़ा पूरा दिए, अब क्या हो गया रूट 3a अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में ये उलट जाएगा 1/a से a कैंसिल, तो क्या हो जाएगा रूट 3/2, यानी cos 30 रूट 3/2। नेक्स्ट इसका देखते हैं, साइन भी होता है p/h ही होता है, साइन 60 है, अब 60 इस एंगल के लिए, तो इस एंगल के लिए p क्या होगा सामने वाला, ठीक है, रूट 3a/2, रूट 3a/2, और h कितना है, तो h तो वही है a, तो इसका जोड़ा लगाएंगे तो रूट 3a/2 इंटू ये 1/a, a कैंसिल हो गया, इसका हो गया रूट 3/2, इसका आ गया साइन 60 का। अब cos 60 की बात करते हैं हम लोग, cos 60 cos b/h, तो b कितना है cos 60 के लिए b यही है बगल वाला a/2 और h कितना है, h तो a ही है, नीचे जोड़ा लगा दिए a/2 इंटू ये ऊपर चला जाएगा कट गया इक्वल टू 1/2 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा cos साइन का cos 30 साइन 30 साइन 60 cos 30 cos 60 आ गया। tan का भी वैसे ही निकल जाएगा, tan 60 p/h
बी। पी कितना है √3a/2 और बी कितना है, बी है किसके लिए 60 के लिए, 60 के लिए बी ये है a/2 √3a/2 इंटू ये ऊपर चला जाएगा 2/a, a कैंसिल 2 कैंसिल √3, ये √3 आ गया। अच्छा इसके बाद में हमारा साइन का उल्टा, तो साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, तो साइन का आया है 1/2 तो कॉसेक का 2/1 उसका हो गया। कॉस का 30 है तो कॉस का √3/2 कॉस 30 का, तो कॉस का उल्टा क्या होता है कॉसेक, सॉरी कॉस का सेक, तो सेक का क्या हो जाएगा 2/√3, ये उल्टा हो जाएगा। साइन का साइन 60 का उल्टा, साइन का कॉसेक उल्टा होता है, तो कॉसेक का हो जाएगा, तो कॉसेक साइन 60 का √3/2 तो कॉसेक 60 का 2/√3, तो इसी तरह से उलट देंगे तो इसका जो उल्टा वाला है साइन कॉस tan का जो उल्टा है वो आ जाएगा। ठीक है, साइन कॉस tan का उल्टा क्या है, साइन का कॉसेक, कॉस का सेक और tan का कॉट, उसका आ जाएगा। नहीं तो फिर ऐसे ही उसका भी वैल्यू निकाल सकते हैं, कॉसेक का जैसे निकालना है COS कॉसेक 30 डिग्री का निकालना है, तो कॉसेक 30 डिग्री क्या होता है H/P, तो H कितना है, H है A/P, P कितना किसके लिए 30 के लिए P सामने वाला A/2, तो इसका जोड़ा नहीं पूरा है A, तो इसका नीचे जोड़ा लगा दिए, नहीं A/1 इंटू 2 जिसका जोड़ा नहीं है उसका जोड़ा लगाते हैं, फिर 2/1 आ गया, उल्टा है ना 1/2 का 2/1 को 2 भी लिख देते हैं, तो इस तरह से हमारा सारा वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो इसके उल्टे अगर 45 है तो साइन 45 का इतना है, तो कॉसेक 45 का √2/1 उल्टा हो जाएगा, फिर सेक 45 का √2/1 आ जाएगा, tan 45 का 1/1 तो 1 ही होता है, तो 1 ही रहेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं साइन 0 का, साइन 0 डिग्री का, इसका भी तरीका है। साइन 0 डिग्री का मान साइन 0 होता है, क्यों हम प्रूफ कर बता देते हैं। होता क्या है कि साइन ये होता है P, ये B और ये H मान लीजिए, तो अगर साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अगर यहां थीटा ले, साइन थीटा इक्वल टू था P/H, ठीक है, P यानी P/H अगर P 0 हो जाए किसी कारण से, P 0 हो जाए तो P/0/H क्या हो जाएगा 0, तो साइन 0, तो कैसे होगा, तो साइन थीटा का वैल्यू 0 आ जाए, तो कैसे होगा P 0 कैसे होगा, P को छोटा करते चले जाएंगे, देखो छोटा हो गया P, अब इतना हुआ तो एंगल भी छोटा, P और छोटा, तो P छोटा तो उसका एंगल भी छोटा, P और छोटा तो एंगल भी छोटा, P अगर 0 हो गया एकदम 0 तो एंगल भी 0 हो जाएगा, यानी थीटा 0 हो जाएगा कब, P 0 होगा, तो यानी P 0 होगा, P = 0 होगा, P का लेंथ एकदम इस पर आ जाएगा, तो थीटा भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसीलिए साइन 0 डिग्री, यहां पर एंगल 0 है तो साइन 0 डिग्री पर P/H, अब P क्या हो गया है 0 डिग्री पर P भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0/H = 0, इसीलिए साइन 0 = 0। इसी तरह cos 0 का भी हम लोग देख लेंगे, क्या छोटा बड़ा करना है। इसी तरह से cos में B/H होता है, तो B छोटा, B को छोटा करते जाएंगे तो एंगल में चेंजिंग देख लेंगे हम। नेक्स्ट आता है फिर tan का भी, उसी तरह से tan का भी हम लोग देख लेंगे, P और B छोटा करके। हम एक टेक्निक बताते हैं, ये जो देखना था हम लोग देख लिए एंगल, लेकिन इस तरह से हम लोगों को तो याद करना है, और याद करके क्या करना है उसको अप्लाई करना है, यूज करना है उसका। तो याद करने का एक तरीका है साइन 0 यानी साइन 0 डिग्री = 0 एकदम दिमाग में बैठा लो, और एक फॉर्मूला दिमाग में रखना है, tan थीटा = साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। रट लो इसको, ये आया कैसे प्रूफ कर देते हैं यहां पर, तब इस पर हम चलते हैं।
tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, P बाई V। चलो, और sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू sin थीटा क्या होता है, P बाई H, और ये क्या होता है, B बाई H। P बाई H गुने ये उल्टा जाएगा तो H बाई B, कट गया P बाई B। देखो sin थीटा बटा cos थीटा बराबर भी P बाई B, और tan थीटा इक्वल टू भी P बाई B, यानी दोनों इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं। और ये बनता कैसे है, तो एक दूसरे तरीके से भी हम लोग देख लेते हैं। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, P अपॉन B, ऊपर भी H से डिवाइड कर दो और नीचे भी P में भी H से डिवाइड कर दो और B में भी H से डिवाइड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम चीज से ऊपर नीचे डिवाइड करो, सेम चीज से मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब हो गया P बाई H साइन थीटा और B बाई H कॉस थीटा। तो ऐसे भी देख सकते हो तुम, ठीक है। अब हमारा आता है, तो हमें डायरेक्ट हमें याद क्या कर लेना है, इसको मिटाते हैं हम। याद कैसे करना है, साइन 0 0 ऐसे याद करना है। ठीक है, देखते हैं साइन 0 0, तो कॉस 0 यहां लिखते हैं। साइन 0 0, साइन 90, फिर कॉस 0, कॉस 90। देखो वैल्यू कैसे, ये चारों का वैल्यू एक बार में याद हो जाएगा, चारों उल्टा पुल्टा होता है एक दूसरे के। जब साइन 0 0 तो कॉस 0 भी क्या 0 होगा, तो दोनों तो एक ही चीज हो गया ना, जरूर अलग होगा। तो साइन 0 0 तो कॉस 0 1, ठीक है। अब यहां पे जब साइन 0 0 तो साइन 90 उसका उल्टा 1, जब साइन 91 तो कॉस 91 नहीं होगा, कॉस 90 0, उल्टा पुल्टा हो गया। देखो एक साइन 0 0 याद है तो बाकी सबको उलट पुलट के लिख देना है। जब साइन 0 0 तो कॉस 0 0 नहीं होगा तो 1 होगा, फिर जब साइन 0 0 तो साइन 90 1 होगा, साइन 91 होगा तो कॉस 90 सेम तो होगा नहीं, तो कॉस 90 0 होगा। तो ऐसे जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। ये जल्दी याद हो जाएगा कैसे, साइन 30 1/2, कॉस 60 1/2 निकाले हैं, देख लेना पहले भी निकाले थे। तो दोनों क्रॉस सेम होता है, और ये है √3/2, तो ये भी है √3/2, क्रॉस वाला सेम सेम। अब साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री दोनों सेम होता है, 1/√2 1/√2। देखो ये बढ़ क्या हो रहा है, ये 0 से वैल्यू बढ़ रहा है 1 हो रहा है, ये 1 से घट रहा है 0 तक पहुंच जा रहा है। तो बीच में कहीं ना कहीं तो बराबर होगा, एक 0 से 1 तक पहुंच रहा है, एक 1 से 0 तक पहुंच रहा है। तो 0 से 1 1 से 0 आ रहा है, तो दोनों बीच में तो सेम होगा। तो वही बीच में 45 भी तो होता है, 0 और 90 के बीच में 45 ही तो बीच होता है, तो दोनों सेम सेम होता है, ठीक है। ये बैरियर हो गया बीच में सेम सेम, तो याद इससे आसानी से याद हो जाएगा, जल्दी भूलोगे नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, देखते क्या है tan का, tan 0, tan 30, tan 45, tan 60, tan 90। कुछ नहीं करना है, करना क्या है, बस हम tan बराबर क्या जानते हैं, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब डाल देना है साइन, अब बटा कॉस कर देना है। तो tan 0 तो 0 0 वाला है, तो 0 0, tan 0 का साइन वाला बटा कॉस, साइन बटा कॉस, यानी साइन का 0 बटा 1 तो 0 होगा। ये इतना बटा इतना डिवाइड करेंगे, 2 2 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/2, अब बटा में √3/2, साइन बटा कॉस करेंगे, ये कट गया तो 1/√3, ये
1/√2 और 1/√2 दोनों बराबर है, दोनों कट जाएगा तो 1 होगा। ये इतना बटा इतना करेंगे, √2 रूट कट गया तो √3/1 हो जाएगा, तो √3 बचेगा। 1/0 तो 1/0 कभी नहीं होता है, 1/0 को हम कहते हैं इन्फिनिटी कहते हैं 1/0 को, ठीक है। अनडिफाइंड भी लिखा रहता है कहीं कहीं। तो ये हमारा हो गया। और उल्टा वाले का, तो उल्टा वाले का वैसे ही करना है। जब इसका उल्टा निकालना है तो जस्ट इसको उलट देना है, सब के वैल्यू को। जैसे कॉसेक का निकालना है तो कॉसेक का COSEC कॉसेक 0, तो ये 0/1 है तो 1/0, 1/0 का मतलब इन्फिनिटी। ये 2/1 हो जाएगा, कॉसेक 30 2/1, 1 और ये √2/1, ये 2/√3, ये 1/1 तो वही होगा। इस तरह से उलट देना है इसके उल्टा वाले का, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 180 90 से ऊपर का वैल्यू याद करने का ट्रिक। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। यहां से यहां 90 और 90 180 और 90 270 और 270 प्लस 90 360। तो जहां 0 वहां 360। अब देखो हम साइन का देखते हैं पहले। साइन 0 0, ये तो पता है हमें। अब ध्यान से सुनो, इसको जो है ना बार बार रिपीट करके देखना तो समझ में आ जाएगा। साइन 0 0। अब वैल्यू को हम चेंज कैसे करेंगे? -1 0 और +1, -1 होते हुए 0 और 0 होते हुए +1, माने इधर से इधर जाएगा फिर इधर से इधर आएगा। कैसे आएगा हम देखते हैं। साइन 0 0, तो 0 से हमेशा बढ़ाना है। जब हाईएस्ट चला जाए तो घटेगा, 0 से ज्यादा जाएगा तो +1। तो 0 से ऊपर पहले घटेगा नहीं, पहले बढ़ेगा। तो 0 से ऊपर आएगा तो साइन 90 का वैल्यू 0 से 1 तो 1। अब यहां आ गया तो वापस आएगा, तो वापस अब यहां यानी कि साइन 180 का वैल्यू अगर देखेंगे तो यानी कि अब 1 से घटेगा, 0 जरूर 0 होगा। अब उसके और नीचे अभी घटने के लिए है, तो यानी कि साइन 270 का वैल्यू क्या हो जाएगा? -1। अब -1 से फिर घटेगा नहीं, फिर तो अब इससे नीचे नहीं जा सकता तो आगे बढ़ेगा। तो फिर अब इधर आएगा तो साइन 360 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो ये इसी पर है, साइन 0 का हो या 360 का हो, दोनों 0 ही होता है। अब कॉस का देखते हैं। कॉस 0 बराबर 1 होता है, कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 1। अब हम सबसे हाईएस्ट वाले पर आ गए 1। अब उससे आगे तो जा नहीं सकते, नीचे घटेंगे। सेकेंड वाला वैल्यू 0 होगा, यानी यहां पर 0 हो जाएगा। जब यहां आएंगे -1, फिर अब यहां आएंगे तो फिर 0, और फिर यहां आएंगे तो 1, ऐसे ऐसे घूमेगा। जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे आगे पीछे करेंगे। तो साइन 1 आ गए 0 पर, तो cos 90 क्या हो जाएगा? अब 1 साइन 0 1 है, तो cos 90 1 के बाद 0। अब 0 के बाद वाला जो होगा वो -1 होगा, यानी साइन 180 बराबर -1। अब -1 से अब नीचे नहीं आएगा तो इधर आएगा, यानी कि साइन करें cos है ये। फिर cos 270 क्या होगा? तो ये -1 आ गया है, फिर 0, और 0 के बाद वाला फिर क्या आएगा? +1, यानी कि यहां +1 तो है ही। cos 0 +1, तो cos कितना है? 360 भी। अब यहां पर 360 +1 ही होगा, क्योंकि यहां तक पहुंच गए हम। इसके बाद तो फिर गोल गोल वही होगा सेम। अब tan का अगर इस तरह से tan का करना है, साइन बटा cos कर देंगे तो tan का निकल जाएगा। जैसे इसी में tan का निकालना है, tan 90, तो साइन बटा cos 1/0 इक्वल टू इन्फिनिटी। अगर हम कहेंगे tan 180, तो tan 180 क्या होगा? साइन बाई cos, साइन हो गया 0, साइन बाई cos हो गया -1, तो 0 -1 0, 0 में किसी चीज से डिवाइड करने पर 0 ही आता है, तो ये आ गया। तो इस तरह से हमारा साइन cos tan का भी वैल्यू निकल जाएगा। उसके अलावा इसके उल्टा वाले का, तो उल्टा वाले का क्या होता है? उल्टा कर देना है। जैसे ये साइन का 1, साइन 91,
तो cosec 90 क्या हो जाएगा, cosec 90 भी 1/1 ही होगा उल्टा। तो इस तरह से हम लोग सारा वैल्यू याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, इस तरह का, जैसे साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, इस तरह का हम लोग देखते हैं। इसको याद नहीं करना है, इसका टेक्निक है। तो करना क्या है, 0, 90, 180, 270। अब हमारा क्या है, ये हम जानते हैं, ऐसे जो ग्राफ बनाते थे हम लोग, तो यहां 1 2 3 4, यहां 1 2 3 4 ऐसे करते थे। यहां माइनस में लेते थे, -2 -3, यहां भी -1 -2 -3, यानी इधर इधर माइनस इधर प्लस। तो इसमें इसमें अगर कोई चीज है तो x वाला भी प्लस में और y वाला भी प्लस में, सब प्लस में, और पॉजिटिव और प्लस में होगा। कौन कौन, साइन, कॉस, टैन, कॉट, टैन का कॉट उल्टा, कॉस का सेक, कॉसेक सेक साइन का। इस सब का जो वैल्यू आएगा, वैल्यू कैसे आएगा वो हम बताएंगे। वैल्यू आएगा सब प्लस में आएगा, सबका वैल्यू प्लस में आएगा। ठीक है, और इसमें जो है साइन, नाम याद कैसे करेंगे, ऑल साइन टैन कॉस, ऑल साइन टैन कॉस, ऑल साइन टैन कॉस, ऑल साइन टैन कॉस। याद करने का तरीका, ऑल साइन टैन कॉस, ऑल साइन टैन कॉस। फर्स्ट वाला ऑल, सेकेंड वाला साइन, थर्ड वाला टैन और फोर्थ वाला कॉस, ऑल साइन टैन कॉस। इसका मतलब ऑल पॉजिटिव। इसमें साइन और साइन का उल्टा भी एक ले लिया जाता है, COS कॉसेक, दोनों ये पॉजिटिव। और इसमें टैन और टैन का उल्टा कॉट, ये दोनों पॉजिटिव। और इसमें कॉस, कॉस का उल्टा सेक, ये दोनों पॉजिटिव। कॉस और सेक का वैल्यू पॉजिटिव आएगा इसमें। बाकी जितना भी आएगा कॉस सेक को छोड़ के बाकी जितना भी है, साइन, कॉसेक, टैन, कॉट, ये सब नेगेटिव में आएगा। इसमें टैन और कॉट पॉजिटिव में आएगा वैल्यू, और बाकी सब किस चीज में आएगा, वैल्यू नेगेटिव में आएगा। इसमें साइन और कॉसेक का पॉजिटिव में आएगा, बाकी सब नेगेटिव में। इसमें सारा पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका हमको अभी जरूरत कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये हमको बताना था ऑल साइन टैन कॉस। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कैसे वैल्यू हम लोग लिखेंगे। एक चीज और इसमें हम लोग देखते हैं कि 90, ये वाला जो लाइन है ना, 90 और 270, इस पर होता क्या है। इस लाइन पर जब भी 90 दिखाई दे, 90 जब भी दिखाई दे दे क्वेश्चन में, चाहे 270 दिखाई दे दे, तो वैल्यू को चेंज करना है, बदलना है। कैसे बदलना है, तो साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा। ये उल्टा नहीं, साइन का उल्टा कॉस एक होता है, लेकिन यहां उल्टा नहीं, वैल्यू चेंज होता है, ये दूसरा कुछ है। ये नहीं कि तुम कहोगे क्या साइन का सर कॉस एक होता है, कॉस क्यों लिखे हैं, ऐसी बात नहीं है। ये साइन का कॉस वैल्यू हो जाता है, आगे देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। फिर कॉस का वैल्यू साइन में हो जाता है, टैन का कॉट, कॉट का टैन, और इसी तरह से इसका उल्टे वाले का, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, तो कॉसेक का इसका उल्टा सेक, तो कॉसेक का वैल्यू सेक में, फिर सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक में, कॉसेक सेक का कॉसेक में। तो ये वैल्यू ऐसे बदलता है, केवल 90 मिलेगा और 270 मिलेगा तब, इस पर वैल्यू नहीं बदलता है। अब क्या बदलता है क्या नहीं बदलता है ये समझ में नहीं आ रहा होगा, हम लोग देखते हैं तो समझ में आ जाएगा आगे। हम एक देखते हैं साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है। ठीक है,
तो साइन 90 माइनस थीटा का मतलब 90 दिखाई देती है ना, तो हम क्या कहते हैं, जैसे क्वेश्चन में दिखाई दे, जैसे इसमें दिखाई दे 90 वैल्यू बदलता है, यानी कि दिखाई देते साइन दिखाई दिया 90 दिखाई दिया तो वैल्यू बदल गया। कैसे? इस साइन का जो आएगा आंसर वो किस में आएगा, साइन का कॉस में आएगा। देखो 90 दिखाई दिया, हम साइन का कॉस कर दिए, 90 दिखाई दिया वैल्यू बदलना है, साइन से कॉस में कर दिए। अब और आगे देखते हैं हम, यहां क्या है 90 माइनस थीटा किस डब्बे में है, इस डब्बे में, इस डब्बे में, किस डब्बे में है, किस क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट कहते हैं। तो 90 में से यहां तक तो 90 है, तो 90 में से कुछ माइनस करोगे, अगर 1 डिग्री भी माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 89। 89 इधर ही ना होगा, ये पूरा यहां से यहां 90 है, अगर हम 60 कहें तो इसी के बीच में ना होगा, 90 माइनस 30 का है, मतलब 90 में से कुछ भी घटाओगे तो इसमें आओगे, तो इसमें सारा पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव ही होगा इसका वैल्यू। साइन का वैल्यू जो आया वो पॉजिटिव ही होगा, साइन या कोई भी हो पॉजिटिव होगा। और थीटा आपने जो यहां है वो थीटा लगाएंगे, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। इसी तरह से सारा हमारा बनेगा, ठीक है। फिर कॉस 90 माइनस थीटा सेम वैसे ही होगा, कॉस का 90 दिखाई दिया तो 90 देखते हैं हम वैल्यू क्या, कॉस का क्या कर देंगे साइन, और थीटा लगाया तो थीटा लगा ही देते हैं। उसके बाद ये 90 खत्म हो जाता है, फिर 90 में से कुछ घटेगा तो इस डब्बे में, इस डब्बे में सारा पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये सब तो आसानी से हम लिख लोगे, बाकी टोटल का लिख लेना। अब हम देखते हैं, तुमको लिखना है tan का, फिर लिखना है cosec, फिर sec, फिर cot, इन सब का लिख लेना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगर इधर रहे साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, इस तरह का रहे तो कैसे करेंगे। तो हमारा ये है, हमारा ये क्या है, यहां ध्यान से देखो, साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, 90 देखते हैं तो साइन का क्या हो जाएगा, 90 दिखाई दिया तो साइन का कॉस, थीटा है तो थीटा लिख दें। अब क्या है, किस डब्बे में है 90 प्लस थीटा, 90 से ज्यादा, 90 में कुछ जुड़ रहा है तो ज्यादा, यानी इस डब्बे में आएगा। इस डब्बे में साइन का वैल्यू क्या होता है, साइन और कॉसेक दोनों प्लस होता है, तो साइन का जो वैल्यू है इसको नहीं देखना है, इसका वैल्यू ना उधर लिख रहे हैं, तो इसको देखना है, ये साइन, साइन का वैल्यू प्लस में, ठीक है। अब कॉस का देखते हैं, तो 90 देखते हैं, कॉस का क्या हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। अब 90 प्लस थीटा इस डब्बे में, इस डब्बे में किसका प्लस में होता है, साइन और कॉसेक, और यहां क्या है कॉस है, कॉस का प्लस में नहीं होता है, इसका मतलब माइनस में होता है। अब बाकी सबका लिख लेना, साइन कॉस, कॉसेक, सेक, कॉट, टैन, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, ये सब देख लेना। तो इस तरह से हमारा वैल्यू आ गया। लेकिन तुम्हारे बुक में इतना ही तुम्हें पढ़ना है, 11 12 में इससे आगे भी पढ़ना है, तो हम ये वो भी बता देते हैं, सिंपल ही है, इसको मिटाते हैं हम। अब ये हमारा है ऑल साइन टेन था, ये टेन कॉस, कॉस और सेक, टेन और कॉट। अगर ये इसकी बात हम खत्म कर दे, इस पर आए, अगर हम साइन 180 माइनस थीटा करें तो वो एक यहां से यहां तो 180 है, उसमें से कुछ कम हो रहा है, यानी कि कम हो रहा है तो इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, तो इसमें साइन का वैल्यू पहले 180 पर क्या हो रहा है 90 देख रहे थे तब नहीं ये वैल्यू बदल रहा था, वैल्यू कुछ नहीं बदलेगा, तो साइन का साइन ही थीटा रह जाएगा, क्योंकि इस पर वैल्यू नहीं बदलता है, केवल 90 देखकर बदलता है, साइन का कॉस होता है, ठीक है 90 देखकर। तो अब ये जो है कोई चेंज नहीं होगा, तो साइन का साइन हो गया। अब प्लस माइनस की बात है, तो इस डब्बे में, यानी इस डब्बे की बात हो रही है, 180 में से 0 थीटा माइनस करेंगे इस डब्बे में, इसमें साइन का वैल्यू क्या आता है प्लस ही होगा। तो इसी तरीके से लिख देंगे, ये सेम होगा, ये तो और आसान है। फिर
180 प्लस वाला भी अगर लिखेंगे साइन 180 प्लस थीटा तो क्या हो जाएगा, 180 पर वैल्यू नहीं बदलेगा तो साइन थीटा ही रहेगा, प्लस माइनस का झंझट है, साइन का साइन ही हो जाएगा। 180 प्लस मानी इस डब्बे में यही दोनों प्लस में होता है, लेकिन है मेरा साइन तो ये माइनस में हो जाएगा। tan और cot रहता तब प्लस में होता है, लेकिन साइन का वैल्यू माइनस में होगा। तो इस तरह से हम सबका लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, सारे वैल्यू आप याद कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फॉर्मूला डिराइव करने का, कैसे फॉर्मूला डिराइव करेंगे। हम जानते हैं एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अब एक हम फॉर्मूला बनाते हैं, देखिए कैसे बनेगा। दोनों तरफ अब एच से यहां डिवाइड कर देते हैं, एच स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे दोनों तरफ, इस तरफ और इस तरफ भी एच से डिवाइड करते हैं, एच स्क्वायर से। अब एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, अब इसको अलग अलग कर देते हैं, पी स्क्वायर एच स्क्वायर और बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर अलग अलग किया जा सकता है। अब ये एच ये कट गया, 1 हो गया, पी बाई एच, दोनों पर स्क्वायर है तो दोनों को एक बार में स्क्वायर ले लेते हैं और ये स्क्वायर ऐसे ले लेते हैं। 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बाई एच क्या होता है, साइन थीटा और इसका स्क्वायर प्लस बी बाई एच क्या होता है, कॉस थीटा इसका स्क्वायर। 1 इक्वल टू साइन थीटा, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस इस स्क्वायर को यहां भी लिखा जाएगा, बात वही होगा। ये एक फॉर्मूला बन गया हमारा, ठीक है। इसी फॉर्मूला से दूसरा फॉर्मूला भी कैसे बन जाएगा, तो ये देखिए, अगर हम कहेंगे साइन स्क्वायर थीटा निकालने के लिए इसको ऐसे लिख दे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसको ऐसे लिख दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको पहले इसको बाद में। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस में तो उधर जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो एक फॉर्मूला ये बन गया, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम कॉस को भेज दें तो कॉस स्क्वायर थीटा को रहने दें और साइन को भेज दें, ये प्लस में है तो माइनस में जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये एक फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक दूसरा फॉर्मूला बनाकर, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम डिवाइड पहले एच से किए हैं, अब पी से डिवाइड कर देते हैं, पी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ। तो एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर है तो एच बाई पी का होल स्क्वायर एक साथ कर देते हैं, बराबर ये पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर अलग और बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर अलग, ये कट गया। तो एच बाई पी क्या होता है, कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये 1 हो जाएगा, प्लस बी बाई क्या था, ये बी बाई पी था ना, पी से डिवाइड किए हैं, बी बाई पी, तो बी बाई पी का स्क्वायर एक साथ स्क्वायर कर देंगे, तो बी बाई पी क्या होगा, कॉट, कॉट स्क्वायर थीटा, दोनों पर स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये एक फॉर्मूला हो गया। इसको इधर भी कर सकते हैं हम, सी और ए कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस में है तो इधर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक फॉर्मूला आ गया। नेक्स्ट एक फॉर्मूला और देखते हैं हम, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अब हम अगर बी से डिवाइड कर देते हैं, बी स्क्वायर से, तो एच बाई बी का स्क्वायर और पी बाई बी, पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इन पी बाई बी का स्क्वायर डायरेक्ट कर देते हैं हम, और बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कट गया, तो ये हो जाएगा एच बाई पी। एच बाई पी क्या होगा, एच बाई बी कॉट, कॉट स्क्वायर, सॉरी एच बाई बी हो जाएगा कॉस सेक, सेक स्क्वायर थीटा, और ये पी बाई बी tan स्क्वायर थीटा, अब प्लस हो जाएगा 1, ये एक फॉर्मूला बन गया। इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको इधर बुला सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा और ये माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये भी हो जाएगा। ये हमारे फॉर्मूला, जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं हमारे पास ये है, इन्हीं पर बेस्ड हमारा ये चैप्टर बनेगा आगे का। जितने भी हम अभी थ्योरी बताए हैं आपको, इस पर आपको टोटल क्वेश्चन 8.2 और 8.3 आगे भी सोल्व हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर न्यू अपडेट्स। थैंक यू।